गाइस हम आ चुके हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट अपने लीडर, अपने एक साथी और तियानजियन एकेडमी के 2 स्टूडेंट को लेकर वापस उस डोजो के पास आ जाता है, जहां उस डोजो की हालत देखकर वो साथी कहता है कि ऐसे टूटे फूटे सेक के स्टूडेंट को हिम्मत कैसी हुई सेलेसियर क्लान को चैलेंज करने की। इस पर तियानजियन एकेडमी का स्टूडेंट कहता है कि यह प्लेस पहले बहुत महान हुआ करता था, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसी वक्त वो लीडर कहता है कि लगता है जैसी ये जगह है वैसे ही यहाँ के लोग होंगे। इस तरफ एलेक्स डोजो के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए सोच रहा था कि हर दिन मुझे वो पहाड़ उठाना पड़ता है, और जब मैं भी किसी चीज़ से टकरा जाता हूँ तो बुढ़ा मुझे बहुत डांटता है। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। उसी वक्त एलेक्स को स्टूडेंट लीडर की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बाहर बुला रहा था। तो उसकी आवाज़ सुन के एलेक्स डोजो के बाहर आकर उस लीडर से कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। इस पे वो साथी बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तभी वो लीडर कहता है कि जल्दी ही अपने एल्डर को मुझसे बात करने के लिए बाहर लेकर आओ। इधर एलेक्स उन लोगों की यूनिफॉर्म देखकर समझ गया था कि वो दोनों सेलेसियर क्लान से, इसीलिए वो उस लीडर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेता है, जिसे देखकर बाकी तीनों कहते हैं कि यह किस तरह की टेक्निक है जिसकी मदद से इस बंदे ने अपने ओपोनेंट को पकड़ ही लिया। मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। उसी वक्त एलेक्स उस लीडर के पास आके उससे कहता है कि अगली बार से जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। अब यह बोल के एलेक्स उस लीडर को पटक पटक के मारने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर सेशन क्लास का बंदा यहाँ आया तो मैं उसे पीटे भी नहीं, यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब एलेक्स उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम इसके साथ हो। यह सुन के वो तीनों बंदे डर के मारे मना करने लगते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं है, हम तो बस यह डोजो देखने के लिए आए थे। तो एलेक्स उस लीडर से उसका नाम पूछता है। इस पर वो लीडर कहता है कि मेरा नाम कुनमो है और मैं सेलेसियन क्लान की यंग जनरेशन के 6 हीरो में से एक हूँ। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि रूबी भी सेलेसियन क्लान के हीरो में से एक है, पर इधर एलेक्स के कुछ ना बोलने पर उस लीडर को लगता है कि एलेक्स उससे डर गया, इसीलिए वो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसे सुधारने का भी समय आ चुका है। अब वो लीडर वापस अपने आप को हील कर लेता है। तभी वो साथी धीरे से बोलता है कि इस बेकार से डोजो के स्टूडेंट्स ने सेलेसियर क्लान को कोर स्टूडेंट के परेशान करा है। अगर यह बात हेवेनलाइट डायरी क्लान के मास्टर को पता लग गई तो वो इसका पूरा क्लान तबाह कर सकते हैं। इस तरफ वो लीडर कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि रूबी ने उसको 6 हीरो का प्लेस ले लिया था, जिसके कारण वो अब 6 हीरो नहीं था। लेकिन उसे यह बात किसी को भी नहीं बताई थी और इसी वजह से वो क्लान से मदद ही नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो लोग उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन फिर भी वो लीडर झूठ बोलते हुए कहता है कि अब तुम्हारा अगर टीचर भी मुझसे आकर माफ़ी मांग ले तो भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पे वो लीडर बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन एलेक्स अपने प्रेशर से उसे ही घुटने पे ले आता है, जिसकी वजह से उस लीडर को बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए वो बोलता है कि मैं क्लन में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, जिसके बाद वो तुमसे बदला जरूर लेंगे। इस तरफ हम सेकंड बॉडी को देखते हैं, जो अपने मन में बोलती है कि एलेक्स की ताकत के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे एलेक्स डाउलिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपको एक सीक्रेट बात बताना है। इस पर डाउलिन कहता है कि सीक्रेट तो सबके होते हैं, पर तुम्हारा कुछ खास सीक्रेट है। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरे पीछे कई सारे सेक्स पड़े हुए हैं। यह सुन के डाउलिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। एलेक्स चौंकते हुए डाउलिन से पूछता है कि क्या आपको यह बात पहले से पता थी। इस पे डाउलिन बोलता है अगर यह बात मुझे नहीं पता होती और अगर तुम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें अपने डोजो में लेता ही क्यों। यह सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर आपको सब कुछ पता ही है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एलेक्स डाउलिन से कहता है कि मैं यहाँ आसपास के सेलेसियर क्लान के एरिया को तबाह करना चाहता हूँ, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर डाउलिन उससे कहता है कि तुम्हें मैं परमिशन देता हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। फिर एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डाउलिन उसे रोकते हुए उसे सेलेसियर क्लान के एरिया का मैप देता है। तो उस मैप को लेकर एलेक्स सेलेसियर क्लान के माइंड वाले एरिया में आ जाता है, लेकिन एलेक्स को देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स थे और कल्टीवेटर्स, जबकि मैप के अनुसार वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। तो इस बात का पता लगने के लिए एलेक्स अपनी डबल पीपल आई का इस्तेमाल करते हुए उस दोनों कल्टीवेटर का बात सुनता है, जो स्टोन के बारे में बात कर रहे थे, जो हाल ही में सेलेसियर क्लान को मिला था। लेकिन इसके बारे में बाकी क्लान्स को अभी तक नहीं पता है, और उसी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स और कल्टीवेटर थे। साथ ही वो कल्टीवेटर सेलेसियर क्लान की हेवेनिन डायरी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके
के बिना यह स्टोन क्लान तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो अब ये स्टोन की जानकारी मिलने के बाद एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और सोचता है कि अगर मैं उस स्टोन को चुरा लूँ तो यह सिलेशन क्लान की माइंड डिस्ट्रॉय करने से भी अच्छा काम होगा। अब एलेक्स वही इंतज़ार करने लगता है जहाँ कुछ देर बाद वह घूर रहे कल्टीवेटर्स को एलेक्स गाइड की नज़रों से बचते हुए अपनी लाइटिंग स्पीड की मदद से माइंड के अंदर आ जाता है और स्टोन के माइंड के अंदर ढुकने लगता है। तभी एलेक्स को एक जगह से बहुत तेज रोशनी आती है, जिसके बाद एलेक्स जल्दी से वहां से भाग कर छुप जाता है क्योंकि उस स्टोन के पास भी 2 कल्टीवेटर्स थे। तो उन्हें देखकर एलेक्स सोचता है कि मुझे इन दोनों को कहीं और भेजना होगा। अब वह ऐसा बोल के एलेक्स उस जगह से थोड़ी दूर एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों कल्टीवेटर उसी ओर भाग जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स मौका पाकर उस स्टोन के पास आ जाता है और उस स्टोन को उठाने लगता है, लेकिन वो स्टोन एक पहाड़ से भी भारी था। पर एलेक्स की टेलीपोर्टेटी की वजह से वो उसे स्टोन को उठा लेता है, लेकिन इतने में वो दोनों कल्टीवेटर आवाज़ सुन के वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स पे अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। पर एलेक्स उस पत्थर के बीच में ले आता है जिसे वो कल्टीवेटर डैमेज नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो साइड में हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एलेक्स फिर से लाइटिंग स्पीड की मदद से वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर दोनों कल्टीवेटर्स एक फॉर्मेशन की मदद से उस पूरी जगह को सील कर देते हैं। इधर उस फॉर्मेशन की वजह से एलेक्स बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो पैदल उसी पत्थर को लेकर भागने लगता है। जहाँ भागते हुए वो सोचता है कि इस चीज़ से अल्टीमेट ट्रेजर बन सकता है। ऊपर से स्टोन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिससे अगर कंडेंस किया जाए तो एक डिवाइन ऑब्जेक्ट या इमोर्टल मेरिटल भी बनाया जा सकता है। दोनों कल्टीवेटर्स एलेक्स को देख लेते हैं, उस पर एक स्पिरिचुअल बॉल से अटैक कर देते हैं, पर एलेक्स फिर से स्टोन के बीच में ले आता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर उस स्पिरिचुअल बॉल की दिशा बदल देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि जल्दी से ये स्टोन वापस कर दो, वरना तुम्हारी 100 लाइफ भी इसका कर्ज चुकाने में पूरी नहीं कर पाएगी। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता, तो दोनों कल्टीवेटर उसे चैन से पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर एलेक्स उसे बच जाता है। उसी वक्त वहाँ पे बाहर वाले कल्टीवेटर भी आ जाते हैं, जिसके बाद चारों मिलकर एलेक्स को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये लड़का कौन है जो हमारे सेक्ट में आने की कोशिश की। फिर वो चारों मिलकर डायरेक्शन से चेन बना के एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स इधर उधर भागने लगता है। तभी वो मौका पा के एक छोटे से रास्ते से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने की वजह से वो स्टोन छत से टकरा कर टूट रहा था। तो ये देखकर वो कल्टीवेटर से एलेक्स का पीछा करते बोलते हैं कि इतने प्रोसेस ट्रेजर को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से वो स्टोन हमारे हवाले कर दो। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता क्योंकि वो लोग लगभग इंजन तक पहुंच गया था। फिर वो फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा पाता, तभी वो चारों कल्टीवेटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स के मारने के लिए पावर अपना एक करके उस पर एक स्पिरिचुअल बॉल से अटैक कर देते हैं। पर एलेक्स पहले मिला हुआ वो ताले का सामान उसे बचा लेता है, साथ ही उस ब्लास्ट की वजह से वो वाली फॉर्मेशन टूट जाती है। तो एलेक्स वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये 40 माचिस पेपर्स नहीं होता तो आज मैं मर सकता था। अब एलेक्स आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उस स्टोन का क्रैक्स आने की वजह से 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो एलेक्स उसमें से एक स्टोन उन कल्टीवेटर्स पर फेंक देता है, दूसरा वाला स्टोन लेकर भागने लगता है, जहाँ इस बार वो उस आउट फॉर्मेशन को भी तोड़ के माइंड से बाहर आ जाता है। लेकिन वो कल्टीवेटर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो सारे मिलकर एक सारी स्पिरिचुअल बॉल से उस पर अटैक कर देते, पर एलेक्स फिर से 40 मानी पेपर का इस्तेमाल करके बच जाता है। तो उनमें से कल्टीवेटर कहता है कि अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मारने से हिचकिचाऊंगा नहीं। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता, तो कल्टीवेटर एक ब्लड स्काई नाम का स्पिरिचुअल वेपन निकाल के उस पर अटैक कर देता है। उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि यह तो हेवानी डायरी लेवल का ऑब्जेक्ट है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इससे बचना होगा और तभी मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। लेकिन अचानक से एलेक्स का वो स्टोन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलेक्स घुटनों पर आ जाता है। तो ये देखकर वो सोचता है कि अब तो इसका आधा हिस्सा भी टूट गया है, तो ये और भारी कैसे हो गया। इधर वो कल्टीवेटर एलेक्स को घुटने पर देकर अपना अटैक रोक लेता है, जिसके बाद वो चारों मिलके उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक से वह स्टोन फट जाता है, पर वह तालिस्मानी पेपर उस ग्लाउंड के इन्फेक्ट से एलेक्स को बचा लेता है। तब भी एलेक्स वहाँ पर स्टोन का कोड देखता है, तो एलेक्स उसे तुरंत ही ले लेता है क्योंकि वो बहुत कीमती था।
इसके बाद वो वहाँ से भागने के लिए स्पेस में क्रैक बना देता है, जिसे देखकर वह कल्टर जल्दी से एलेक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन इतने में एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।